नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है ऋणालम पास, ऋणालम पास। ये काम भोग जो हैं, पदार्थ हैं, पदार्थों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक काम, दूसरे भोग। शब्द और रूप ये दोनों काम हैं। श्रोत्रेंद्रिय का विषय है शब्द और चक्षुरिंद्रिय का विषय है रूप। तो शब्द और रूप ये काम है। घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध, रसनेन्द्रिय का विषय है रस और स्पर्शनेन्द्रिय का विषय है स्पर्श। गंध, रस और स्पर्श ये तीन भोग हो जाते हैं। शब्द हमारे कान में पड़ जाते हैं, हम नए शब्द को देख पाते हैं, न यूं हाथ से पकड़ पाते हैं। जिसको देख भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते और केवल वे कान में जाते हैं, इस रूप में हम श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्दों का ग्रहण करते हैं। रूप है वो भी दूर है, आंख के अंदर नहीं पड़ता सामान्यतया। गंध हमारे नाक में जाती है, नाक में हमें अनुभव होता है अच्छी बुरी गंध कैसी है। रस है, हम जीह्वा से स्वाद लेते हैं, अच्छा है कि बुरा है, मनोज्ञ है या अमनोज्ञ है, हमें पता चलता है। हम अच्छी चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से यूँ रस ले करके, आनंद ले करके खा सकते हैं। स्पर्श है वो भी शरीर के लगता है, ठंडा गरम कैसा है, सॉफ्ट है हार्ड है, वो भी एक हमें यूँ पता चलता है। तो गंध, रस और स्पर्श ये तीन अलग टाइप के हैं और शब्द और रूप अलग टाइप के हैं। शब्द की कामना की जा सकती है भी, अच्छे शब्द सुनूं, तो ये शब्द और रूप ये दो काम हैं और गंध, रस और स्पर्श ये तीन भोग हैं। इसी प्रकार श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरिंद्रिय इन दो इंद्रियों को कामी कहा गया है। घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय को भोगी कहा गया है। वे दोनों काम हैं, शब्द और रूप, और श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरिंद्रिय कामी इंद्रियां हैं। गंध, रस और स्पर्श भोग हैं, तो घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय भोगी इंद्रियां कहलाती हैं। तो आयारों में यहाँ कहा गया है ऋणालम पास, दो शब्दों का या तीन का मान लें। यह सूत्र है कि ये जो भोग हैं, काम भोग हैं, ऋणालम पर्याप्त नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं, समर्थ नहीं हैं।
किस चीज में? कि तुम्हें तृप्ति देने में समर्थ नहीं है, आगे फिर अतृप्ति बढ़ सकती है। अच्छी भाषा हमने सुन ली, अच्छे गाने सुन लिए, तो और भी गाने सुने और सुने, अतृप्ति असंतोष रह सकता। आज सुन लिए तो फिर आगे सुने, फिर आगे सुने। तो ये काम भोग, ये पदार्थ, ये शब्द रूप गंध रस और स्पर्श जो इंद्रिय विषय हैं, इनका भोग करने पर भी पूरा सुख नहीं मिलता, शाश्वत सुख नहीं मिलता, स्थायी सुख नहीं मिलता। तो ये स्थायी सुख देने में असमर्थ हैं, शाश्वत शांति देने में असमर्थ हैं, प्रत्युत दुख के कारण बन सकते हैं। कि आज जो मिल गया अब आगे नहीं मिलेगा तो दुख, अरे वो वापिस मुझे मिला नहीं, वो चीज़ खाने को मिली नहीं जो वहाँ मिली थी। तो उल्टा दुख देने में, दुख को पैदा करने में ये निमित्त बन सकते हैं। तो सुख देते हैं तो भी थोड़ी देर का देते हैं और बाद में ये दुख के कारण भी बन सकते हैं। तो शास्त्रकार ने कहा नालम पास, ये अलम पर्याप्त नहीं है, समर्थ नहीं है तुम्हें तृप्ति देने में। अग्नि है कि ईंधन डालते जाओ, नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम वन निस्तृप्यति निंधनई। ईंधन डालो और डालो और डालो कि अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती। और समुद्र में पानी, नदियां आती जाए, समुद्र भी कहते हैं तृप्त नहीं होता। तो यह अतृप्ति रहती है। अब करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि शब्द रूप गंध रस और स्पर्श से सुख भोगने की आदत कोई छोड़े। कि हमें तो वह सुख चाहिए जो मिलने के बाद वापिस जाता नहीं। ये पदार्थ हैं, इनको तो काम में लेना है, जीवन चलाना है तो काम में लेना है। बाकी मेरा लक्ष्य तो परम सुख पाना है जो इंद्रियातीत है। शब्द रूप गंध रस और स्पर्श से ऊपर का जो सुख है वह सुख मुझे चाहिए। मोक्ष उस परम सुख का स्थान होता है। वह तो खैर बहुत बड़ी बात है। हम वर्तमान जीवन में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। हम पदार्थों से, काम भोगों से अनासक्त हो जाएं, कोई लालसा आकांक्षा न रहे, संतोषमय जीवन हो जाए, तो इस वर्तमान मनुष्य जीवन में भी हमें उस आंतरिक सुख की अनुभूति हो सकती है कि पदार्थों की आकांक्षा नहीं है। बस जीवन चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मिल जाए तो ठीक है। बाई चांस वो भी पूरी न मिले कोई बात नहीं, संयम हो गया, तपस्या हो गई। कि साधु को भोजन न मिले तो, कभी भोजन न मिले तो भी ठीक है। संस्कृत में कहा गया है लभ्यते लभ्यते साधु
साधु एव न लभ्यते, अलब्धे तपसो वृद्धिर लब्धे देहस्य धारणा। कि साधु को मिल जाता है तो ठीक है, आहार पानी सब मिल गया ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। कि दोनों ठीक कैसे हुए? मिल जाए तब तो मान लें ठीक है, आहार पानी नहीं मिले तो ठीक कैसे हुआ? तो श्लोककार ने कह दिया कि भाई दोनों ही ठीक है, दोनों हाथों में ही लाडू है। अलब्धे तपसो वृद्धि ही, अगर आहार पानी नहीं मिलेगा तुम्हें तपस्या का लाभ मिल जाएगा। तवोत्ति अहियाशय है, आहार पानी मिल जाएगा तो शरीर को पोषण मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आत्मा को पोषण, मिलेगा तो शरीर को पोषण। इसलिए दोनों तरफ ठीक है, प्रयास कर लो। भगवान ऋषभ ने भिक्षा के लिए प्रयास तो किया, पर आहार पानी मिलता, भोजन मिला नहीं। प्रयास तो करते ही रहे होंगे, गो भिक्षा के लिए जाते रहे होंगे, पर साधिक 1 वर्ष तक उनको आहार मिला नहीं। तो सहज तप हो गया, वर्षी तप हो गया, और उनका वर्षी तप आदर्श है। आज भी कितने कितने लोग जैन शासन में उनका अनुकरण करते हुए, ईसत अनुकरण, आंशिक अनुकरण करते हुए आज के जमाने का वर्षी तप करते हैं। यानी उनका जो वर्षीय तप था वो तो अलग ही टाइप का था, वो एकांतर वर्षीय तप नहीं था उनका कि आज खा लिया और कल नहीं खाया। भगवान ऋषभ का आज जैसा वर्षीय तप नहीं था, वो तो कभी नहीं खाया। साधिक 12 वर्षों तक, साधिक 13 महीनों तक एक दिन भी नहीं खाया। वो उनका अति विशिष्ट वर्षीय तप था। वर्तमान का वर्षीय तप है वो थोड़ा आसान वर्षीय तप है कि एक दिन खा लो और एक दिन नहीं खाना। इसलिए भगवान ऋषभ का थोड़ा सा अनुकरण मान ले तो आहार नहीं मिले तो तपस्या, मिल गया तो शरीर को पोषण। काम भोग हैं, पदार्थ हैं, वे हमारे साधन बन सकते हैं। कार्य करना है तो भोजन चाहिए, भूखे तो कब तक काम कर सकेंगे? 2 दिन 4 दिन, कुछ दिन तो काम चला ले मान लो। बिल्कुल नहीं खाएंगे फिर तो काम कैसे चलेगा? इसलिए हमें इस शरीर को भाड़ा देना है। आपके नौकर होता है, आप नौकर से काम लेते हैं तो वेतन भी उसको देना होता है। वेतन देंगे तो नौकर काम करेगा, वरना वो चला जाएगा, हो सकता है। यह शरीर भी हमारा नौकर है, यह हमारा काम करता है। कितने काम हम शरीर से करवाते हैं, तो इसको भी भाड़ा, वेतन चाहिए। वेतन देते रहेंगे भोजन के रूप में, यह काम करता रह सकेगा। वेतन देना बंद कर दिया फिर यह भी काम करना बंद कर सकेगा। तो यह शरीर का वेतन है, वो फिर उचित रूप में तपस्या करना हो तो ठीक है। बाकी जितना काम लेना है विवेक से इसको फिर भाड़ा, वेतन, तनख्वाह वो भी देनी होती है। इसलिए हम भोजन करते हैं, आहार करते हैं, कपड़े भी पहनते हैं शरीर के लिए या व्यवहार को ठीक रखने के लिए। बाकी व्यवहार तो ठीक बेठीक जैसी परंपरा होती है उसके हिसाब से अचेल साधु हैं, कपड़ा नहीं भी पहनते हैं। हम सचेल हैं तो सचेलता का व्यवहार निभाने के लिए भी कपड़ा पहनना आवश्यक नहीं है। गर्मी लग रही है
कपड़ा उतार दें तो थोड़ी गर्मी कम हो जाए, तो चूंकि सचेल परंपरा में हैं तो कपड़ा अपेक्षा नहीं है शरीर को, तो भी पहनना पड़ता है कि भाई हम सचेल परंपरा के हैं, इसलिए कपड़ा रखना एक व्यवहार है। तो ये हम पदार्थ काम में लेते हैं तो इनका उपयोग करना है, हमें आसक्ति में नहीं जाना चाहिए। ये प्रयास कर सकें उतना करें कि पदार्थों में मेरा मोह, आसक्ति, राग न हो और द्वेष भी मेरे मन में न आए। तो आयारों में कहा गया है हृणालम पास, ये काम भोग तृप्ति देने में समर्थ नहीं है, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण सुख देने में ये पर्याप्त नहीं है, सक्षम नहीं है। इसलिए तुम अप्रमाद की साधना में आगे बढ़ना चाहो, इनमें उलझो मत, इनमें आसक्त मत बनो। बस जितनी ज़रूरत है उतना इन पदार्थों का उपयोग भले कर लो। यह है पदार्थों के प्रति अनासक्ति और पदार्थों का संयम कि ज़्यादा उपयोग मैं न करूं। कुछ साधना की दृष्टि से भी खाने में ऊनोदरी रखूं, थोड़ी भूख रहे तो रहे, तो अगर हम कुछ ऊनोदरी रखें तो यह तपस्या भी है, जीवन का काम भी चलता रहे और हमारा तप भी होता रहे। ऊनोदरी भोजन की भी है, उपकरणों की भी ऊनोदरी, कपड़े आदि भी कम रखें, वह भी ऊनोदरी है। आप लोग गृहस्थ हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, कोई बिना श्रावक श्राविकाएं भी गृहस्थ हो सकते हैं। भोगोपभोग परिमाण जो श्रावक का 7वां व्रत है, इधर इच्छा परिमाण 5वां व्रत है। ये व्रत हैं वो एक संयम, यानी परिग्रह का भी संयम, व्यक्तिगत जीवन में उपभोग परिभोग का भी संयम हो। तो अभी चतुर्मास का समय है, 2 मास तो संपन्न हो चुके हैं, श्रावण और भाद्रव। आश्विन मास गतिमान है और अब समय जा रहा है। समय तो जाता है, हम समय जाते हुए समय का उपयोग अच्छा करते रहें कि अवशेष समय चतुर्मास का है, जितना संभव हो सके धार्मिक साधना आराधना का क्रम चलता रहे। और कितने लोग तो यहाँ डेरे लगाकर रहने वाले, अपना मानो यहाँ धर्म का माहौल है। ये संयम विहार, नाम संयम विहार है, और कितना तपस्या का माहौल है। संयम विहार नाम है, कितनी संयमी आत्माएं यहाँ प्रवासित हैं और कितने श्रावक श्राविकाएं यहाँ रह रहे हैं। कोई तपस्या करते हैं, अपनी सामायिक करते हैं, गोचरी पानी की भावना भाने वाले, दान देने वाले, आहार पानी आदि, और यूँ अपना सारा इतना माहौल धर्म का, साधु साधियाँ समणी सब जाओ, सेवा करो, दर्शन करो, और कोई बात करो, तत्वज्ञान आदि लो, ध्यान करो। तो यह माहौल यहाँ का कितना एक धर्ममय माहौल है। तो बड़ा सुंदर एक आध्यात्मिक माहौल है। घर परिवार छोड़कर यहाँ रहना, यानी ऑफिस दुकान छोड़ के यहाँ रहना, धर्म ध्यान करना, अच्छा कार्य करना, तो यह चतुर्मास का समय है। तो जितना शेष समय का भी बढ़िया उपयोग हो सके वो धर्म ध्यान में, साधना, सामायिक तत्वज्ञान आदि में करने का प्रयास हो।
तो आयारों का छोटा सा सूक्त है, णालम पास। ये काम भोग तुम्हें तृप्ति देने में पर्याप्त नहीं है, समर्थ नहीं है। शाश्वत सुख पाने के लिए इन काम भोगों से विरक्ति, उपयोग करते हुए भी अनासक्ति का अभ्यास करना श्रेयस्कर है।